रहा राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर टर्म इज -7। कह रहा है कि एक डिग्री 3 यानी x क्यूब होना ही चाहिए। उसमें अब लिख लीजिए इसको 4x³ -7x स्क्वायर प्लस का 2 हो गया ये पॉलिनोमियल डिग्री 3 में। और एक इन्होंने कंडीशन लिखी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो उसका कोफिशिएंट -7 तो मैंने लिख दिया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये इंडिकेटेड वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल का आपको क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो रखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1, 5 x की जगह 1 रखते हैं, वो x पर स्क्वायर था तो 1 पर स्क्वायर हो गया, -3 3 और x के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है आपको पता है, और तो यहाँ पे 1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7 तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 5 इंटू 1 मीन 5 -3 इंटू 1 मीन्स 3 प्लस 7, और उसके बाद 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन कह रहा है t इज इक्वल टू 3 पर आप इसका सॉल्यूशन निकालिए, यानी t की वैल्यू पुट करना है। पुट t इज इक्वल टू 3 4 3 टू द क्यूब, क्योंकि t पर क्यूब चढ़ा हुआ है तो 3 t की जगह 3 आ गया, 3 का क्यूब हो गया, माइनस टी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 6, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 4 इंटू 27 माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 6, मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 ज़ा 28 मीन 8 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10 minus 9 plus 6, 108 plus 6 mean 114 minus 9, this is your 105, this is your answer. 3 को देखिए, if we multiply a number by 5 by 2 and add 2 by 3, कोई एक नंबर है नहीं पता तो x मान लो, उसमें कह रहा 5 by 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 5x by 2 हो जाएगा, कह रहा उसमें फिर ऐड कर दो 2/3, वो भी ऐड कर दिया तो 5x by 2 प्लस 2 by 3, ये भी हो गया। तो यदि ऐसा कर देते हो तो वो किसके इक्वल हो जाता, -7/12। तो कह रहा फाइंड द नंबर, तो जो फाइंड करने के लिए कह रहा है उसी को लेट करो, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर इज x। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो गया, x में कह रहा 5/2 कर लो, कर लिया, ऐड कर दो 2/3 कर लिया, किसके इक्वल हो गया, -7/12, मल्टीप्लाई 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। इस कांस्टेंट को उधर भेजिए, 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 माइनस 2/3, एलसीएम ले लो भाई, 12 और 3 का एलसीएम, इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दें, -7/12 माइनस 2/3, एलसीएम आ गया 12 माइनस 7, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8, 8 7 माइनस 15/12, काट पीट डालो, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 माइनस 5/4, देन 5x/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -5/4। नाउ x इज इक्वल टू, ये डिवीजन में उधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, -5/4 इंटू 2/5, 5 से 5 डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, नाउ x इज इक्वल टू -1/2, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 4 देखिए, कह रहा अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर किसी दूसरे नंबर का 5 गुना है, 5 टाइम्स है, लेट द अनदर नंबर बी x, तो वो पॉजिटिव नंबर क्या हो गया, 5x हो गया। ओके, इफ 21 इज एडेड, ठीक है, दोनों में 21 ऐड कर दो, यानी x में भी 21 ऐड कर दो और 5x जो आपने निकाला उसमें भी 21 ऐड कर दो, बोथ द नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। जो 21 आपने ऐड किया x में भी, मतलब x प्लस 21, और एक जो 5x में 21 ऐड किया तो 5x प्लस 21, तो एक नंबर दूसरे का क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो कह रहा व्हाट आर द नंबर, लेट द नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर, पूरा लिख लिया जाए, नंबर बी x, देन another number
another number will be कितना 5x। अब नाउ x प्लस 21 और 5x प्लस 21 5 टाइम्स है, यही दुगना हो गया, तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 2 से गुना करा दो। ये क्या है, इसका ट्वाइस है, तो ट्वाइस है तो इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करा दो, अब दोनों इक्वल हो गया। नाउ 2x ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 21 2 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। नाउ 2x माइनस 5x इज इक्वल टू 21 माइनस 42 minus 3x is equal to minus 21, then x is equal to minus 21 by minus 3, 3 7s are 21, x is equal to 7, तो एक नंबर आपका निकल के आया x is equal to 7। another number क्या है, another number आपका है 5x, then 5 into 21 is equal to 5 1s are 5 and 5 2s are 10, 105। ये आपका आंसर हो गया। 5 को देखिए, कह रहा है इफ यू हैव रुपीज 800, आपके पास ऑलरेडी 800 है एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, और प्रत्येक मंथ आप 250 और सेव कर रहे हैं, तो फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने बाद आपके पास टोटल अमाउंट कितना होगा, 2 साल बाद आपके पास टोटल अमाउंट कितना होगा। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, और इसको आप लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस कीजिए, तो लिखेंगे इनिशियल अमाउंट कितना है 800, ठीक है, और सेव पर मंथ कितना है 250, लिखेंगे टोटल अमाउंट आफ्टर 1 मंथ, 1 कितना हो जाएगा 800 तो पहले से ही था, 250 और ऐड हो गया तो कितना हो गया 1050 रुपीज़। टोटल अमाउंट आफ्टर 2 मंथ 800 प्लस 250 मीन 250 इंटू 2, ये हो जाएगा 800 प्लस 500 इज इक्वल टू 1300। ओके, सिमिलरली टोटल अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स कितना हो जाएगा 800, 2 मंथ्स था तो क्या किया 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, यदि 6 मंथ होगा तो 6 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो 6 से मल्टीप्लिकेशन ये 800 प्लस आपका कितना हो जाएगा 250 इंटू 6, 0 6 5 जार 30, 0 एंड 6 2 जार 12 प्लस 3 1500, और ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा 2300। ओके, मतलब आफ्टर 6 मंथ उसके पास कितना अमाउंट होगा 2300। एक आंसर आपका ये निकल आया। अब कह रहा है टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स मीन क्या हो गया 24 मंथ्स, 24 मंथ्स कितना हो जाएगा 800 प्लस 250 इंटू 24 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 800 प्लस कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा 25 4 जार 100, एक ज़ीरो पहले से लगा हुआ है, 25 4 जार 100, 0 कैरी 10 एंड 25 2 जार 50 प्लस 10 60। ओके, कितना हो जाएगा ये 6000 प्लस 800, ये 6800 हो जाएगा। हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर, ये 6800, पहले का ये हो गया आपका। ओके, अब कह रहा है लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा 800 प्लस 250 n हो जाएगा, n मंथ के लिए। 6 मंथ का निकाल रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 24 मंथ का निकाल रहे हैं तो 24 से कर रहे हैं, इसलिए n मंथ का निकालेंगे
तो n से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और ये सेविंग्स है, सेविंग्स को कुछ भी मान लीजिए, AN, कैपिटल AN मान लीजिए। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है।